नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, आपको एक अपडेट देना चाह रहे हैं, अपडेट दीजिएगा थोड़ा सा। तो इसमें आप जो फार्म सबमिट कर रहे हैं, फार्म में आपको कोई मिस्टेक ना हो इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहले जब आप फार्म का एप्लीकेशन खुलवाएंगे तो आप किसके लिए, किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन आपसे कराने के लिए कहा जाएगा। रजिस्ट्रेशन में आप जब मान लीजिए टीजीटी संस्कृत या हिंदी के लिए या किसी अन्य विषय के लिए क्लिक कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पर क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन वाला फार्म आपका भरना होगा आपको, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा, पूरा सारी चीज़ें भरी जाएंगी। तो उसके बाद आपके ईमेल पे जो ईमेल आईडी आप देंगे और वही नंबर दीजिएगा जो नंबर चालू हो और आपका चलता रहे, है ना। उस नंबर को आपको फिर मिस नहीं करना है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उससे भेजी जाएगी और ईमेल पे भी, ईमेल पता भी आप देंगे उस पर भेजी जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आप देखिएगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन में फिलअप करना है अपना नाम, और नाम के बाद आपको पिताजी का नाम, पापा का नाम अपने, और उसके बाद मदर्स नेम आपको फिल करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है, फिर उसके बाद में आपको डोमिसाइल माने आप कहाँ के निवासी हैं ये आपसे पूछा जाएगा, तो वो आपको फिलअप करना है। कैटेगरी आपकी क्या है वो फिलअप करना है। इसके अलावा जेंडर आपका क्या है, मेल है, फीमेल हैं या थर्ड जेंडर हैं, जो भी हैं वो फिलअप करना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर अपना फिलअप करना है ना। और पूछा जाएगा कि आर यू मैरिड, क्या आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो यस और नो जो भी हो आपका, है ना। और ईमेल आईडी उसके बाद आपको देनी है, ठीक है। उसके बाद आप किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, EWS के अंतर्गत आते हैं या आप जनरल के अंतर्गत आते हैं या आप अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं या SC ST के अंतर्गत आते हैं या आप किसी अन्य कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वगैरह के अंतर्गत, तो वो आपको करना है, ठीक है। फिर देखिए पूछेगा आपसे कि आर यू इकोनॉमिकल वीकर्स, तो अगर यस में है, अगर आप वास्तव में यस के अंतर्गत हैं अर्थात आप आर्थिक रूप से पिछड़े के अंतर्गत आरक्षण पाए हैं तो यस कर दीजिए। और फिर पूछेगा आर यू प्रोसेसिंग टू EWS सर्टिफिकेट, तो जाहिर सी बात है जो भरेगा उसके पास में सर्टिफिकेट होगा तो यस कर दीजिएगा। EWS सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको जो EWS में सबसे पहले नंबर ही दिया रहता है वो आपको सबमिट करना है। और उसके बाद EWS सर्टिफिकेट इश्यू डेट, मान लीजिए आपके पास में OBC का प्रमाण पत्र है या SC का प्रमाण पत्र है, उसमें जो आपको नंबर दिया रहेगा, जो संख्या दी रहेगी, वो नंबर आपको उस पर डालना है, ठीक है। फिर है EWS इशूइंग अथॉरिटी होम डिटेल्स, तो आपका देगा OBC मान लीजिए हैं तो OBC का जो प्रमाण पत्र जारी किया या SC का प्रमाण पत्र जिसने जारी किया उसमें क्या प्रोसेसिंग है, क्या स्थिति है, मतलब किसने जारी किया, वो आपको वहाँ पे भरना होगा, ठीक है। अब आगे हैं हम आगे की प्रति में, तो आगे की प्रति देखिए अभ्यर्थी का फार्म है, उसे हम देख के बता रहे हैं आपको। फिर है हाई स्कूल की डिटेल आपको भरना है, ठीक है। हाई स्कूल में आप जिस बोर्ड से किए हुए हों उसमें 2000 जिस भी सन के पास हों, उस सन के, चाहे 99 95 जो भी सन के पास हों या 2000 के बाद के पास हों, वो आपको भरना है। रोल नंबर भरना है और आपको पूरा नंबर भरना है। फिर आपको भरना है पूर्णांक। इसके बाद इंटरमीडिएट में भी आपको ऐसा ही करना है, ईयर भरना है, ईयर के बाद रोल नंबर भरना है, टोटल नंबर भरना है और ग्रैंड टोटल कितने नंबर का होता है वो भरना है, यानी पूर्णांक प्राप्तांक। फिर ठीक है, फिर दिया है आपको अतिरिक्त इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, तो इसमें देखिए आप लोग देखिएगा दिया है BA में आप जिस विषय से रिलेटेड हों उसी के अनुसार आपके पास योग्यता होनी चाहिए, योग्यता पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप फिर फार्म अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो उसमें भी आपको पूरा वर्णन भरना है, जिस ईयर में आप पास हो, मान लीजिए 2007 में आप पास हैं या 8 में पास हैं, वो आपको भरना है। इसके अलावा फिर आपको उसका रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर भरना है, जो आपका अंक पत्र का क्रमांक हो वो डालना है। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा
आपको मार्क्स भरने हैं, कितने नंबर आपको मिले हैं, अंक पत्र प्रमाण मतलब रोल नंबर आपको भरना है और किस डेट पे रिजल्ट आया वो भरना है। उसके बाद में आपको टोटल नंबर भरने हैं, कितना परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक जनरेटर सिस्टम में स्वयं कर लेगा। उसके बाद आपका देगा तीसरे वाले कॉलम पे ग्रेजुएट एंड बीएड 4 ईयर। क्या आपने 4 वर्षीय बीएड किया हुआ है ग्रेजुएट के साथ साथ, है ना, 4 वर्षीय बीएड, तो आपको नो कर देना है, क्योंकि 4 वर्षीय बीएड शायद ही किसी ने किया हो, अभी तो चल ही नहीं रहा है, कहीं कहीं हो सकता है सिस्टम हो ऐसा, ठीक है। उसके बाद आपको नेम, अपना नाम भरना है ना। फिर से एक बार माता जी का नाम, पिताजी का नाम भरना है। उसके बाद आपका एड्रेस जो हो एड्रेस भरना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नाम भरना है, पिन कोड भरना है और स्टेट नाम भरना है और पुलिस स्टेशन भरना है, ठीक है। हाउस नंबर और विलेज भरना है, जो भी आपका क्षेत्र हो। ये सब भरने के बाद में उसके बाद में आपको प्रति ले लेना है, प्रिंट आउट ले लेना है। फीस सबमिटन के बाद फीस सबमिशन दूसरी प्रक्रिया होती है, रजिस्ट्रेशन के बाद फीस सबमिट होगा। फीस सबमिट के बाद में आपका यही डिटेल सारा भरा रहेगा, प्रिंट आउट आपका निकल आएगा। तो ये प्रक्रिया आपको मैंने संक्षिप्त में समझाई, सारी चीज़ें बताई। जहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं सर एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है वहाँ पे क्या करें, तो देखिए समकक्ष डिग्री अगर आपके पास है, बीएड के समकक्ष डिग्री, एलटी के समकक्ष डिग्री आपके पास है, तो बीएड है तो आप वहाँ यस कर दीजिए, आपको ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो कला के विद्यार्थी हैं उनके लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, तो बीएड अगर नहीं है तो भी भर सकते हैं, और बीएड है तो ज़रूर लगा दें। हालांकि अब तो आपको वेटेज इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि वेटेज की परंपरा समाप्त कर दी गई है। तो ये मैंने आपको संक्षिप्त में सुनाया, और इसके अतिरिक्त मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, इस बात को लेकर के कभी सशंकित ना रहें कि आपका पिता पक्ष का नहीं बना हुआ है प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या किसी प्रकार का निवास प्रमाण पत्र, तो आपका मान्य नहीं होगा। पति पक्ष का भी आप बनवाई हुई विवाहित महिला हैं, है ना, तो आपका मान्य है, उसको लेकर चिंतित ना हो, ठीक है। EWS की जो मान्यता होती है, जो उसकी वैलिडिटी होती है, वो 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होती है। 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएगी, इसके पहले आप फॉर्म भर दीजिए। और ये चीज़ कुछ लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि 31 मार्च बाद एक्सपायर हो जाएगा फिर रिन्यूअल कराना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास में जो इकोनॉमिकल आपने बनवाया था उस समय आपके पास प्रमाण पत्र जिसमें आपने आवेदन किया है, ठीक है। बाद में आप रिन्यूअल भी कराएंगे तो उस टाइम रिन्यूअल हो जाएगा, रिन्यूअल वाला आपका नहीं देखेगा, पुराना ही देखेगा कि आप उस समय का हमें दिखाइए। तो उसको लेकर के एकदम निश्चिंत रहें। आपके और कोई सवाल हैं तो आप उन सवालों को हमसे कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, हमने संक्षिप्त में प्रक्रिया समझाई सारी चीज़ों का, और हूबहू PGT का भी इसी प्रकार से है। तो फार्म भरिए और जल्दी भरिए, क्योंकि सर्वर अब कभी कभी बैठ जा रहा है ना। तो जब तक सर्वर उठा हुआ है आप उससे लाभ उठाएँ और सफलता अर्जित करें। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ।